हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनुष्य में भ्रूण विकास की क्रिया के बारे में। इससे पिछले क्लास में मैंने निषेचन प्रक्रिया के बारे में बताया था और वहां आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से नर और मादा दोनों युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। तो वो आपने वहां पढ़ा। आज हम लोग युग्मनज बनने के बाद की जो प्रक्रियाएं होती है, यानी कि भ्रूण का जो विकास होता है वो किस प्रकार से मनुष्यों में होता है, इसके बारे में अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि निषेचन के पश्चात जब युग्मनज बन जाता है तब उसमें तीव्र गति से समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसके फलस्वरूप धीरे धीरे इसका विकास होते जाता है और एक निश्चित समय के अनुसार 9 माह 10 दिनों के बाद एक संतति का जन्म होता है। ऐसा मनुष्यों में देखा गया है। तो यह विभाजन निषेचन क्रिया के बाद तुरंत शुरू हो जाता है और निषेचन क्रिया के बाद जब विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो धीरे धीरे युग्मनज की कोशिकाएं बढ़ते जाती है। निषेचन क्रिया के लगभग 8 घंटे तक जो युग्मनज बनता है उसमें जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है उसे हम भ्रूण कहते हैं। निषेचन क्रिया के 8 घंटे तक युग्मनज को हम क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। जबकि यही युग्मनज जब निषेचन क्रिया के 8 सप्ताह तक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में हम इसको फीटस कहते हैं। युग्मनज निर्माण से लेकर प्रसव तक युग्मनज में हुए सभी परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से भ्रूण विकास कहा जाता है। निषेचन क्रिया के बाद जो युग्मनज बना और उसके बाद शिशु जन्म तक जितनी भी प्रवस्थाएं चली, इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम भ्रूण विकास कहते हैं। भ्रूण विकास क्रिया को हम जन्म पूर्व काल का विकास भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है शिशु के जन्म से पहले होती है, इसलिए ही इसे जन्म पूर्व काल का विकास भी कहा जाता है। मनुष्यों में जो भ्रूण विकास की प्रक्रिया होती है वो लगभग 4 स्टेप्स में पूरा होता है। धीरे धीरे करके चारों स्टेप्स एक एक करके पूरा होते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप विदलन या विखंडन होता है। इस प्रक्रिया के बाद तुरंत मोरुला शुरू होती है और इसके बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटिका का निर्माण होता है। तत्पश्चात इस कोरक पुटिका वाले युग्मनज का गर्भाशय की भीति से विभिन्न हार्मोन की मदद से अंतःरोपित कर दिया जाता है, संलग्न कर दिया जाता है। इस क्रिया को हम आरोपण कहते हैं। अब हम जानेंगे ये विदलन या विखंडन क्या है। तो युग्मनज में होने वाले तीव्र गति से जो समसूत्री विभाजन की क्रिया चल रही होती है, इसी को हम विदलन या विखंडन कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले विभाजन को विदलन या विखंडन कहा जाता है। इस क्रिया के दौरान युग्मनज की कोशिकाएं बढ़ती जरूर है, लेकिन युग्मनज का जो आकार होता है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि कायिक कोशिकाओं में हम देखते हैं कि जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ती है, जैसे जैसे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, वैसे वैसे कायिक कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, लेकिन यहां पर आकार नहीं बढ़ता है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि युग्मनज के अंदर जो भी कोशिकाएं होती है बढ़ने के बाद वो छोटी होती जाती है। देखिए, मैंने यहां लिख भी दिया है कि इस क्रिया के दौरान कोशिका विभाजन तो होता है, परंतु युग्मनज के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि हर विभाजन के बाद कोशिकाएं छोटी होते जाती है। मतलब पहले पूर्ववत आकार में अगर कोशिका इतनी बड़ी है
और यह विभाजित हुई तो ये दो कोशिकाएं इसी के अंदर रहेगी। जैसे मान लेते हैं कि यह एक कोशिका है और यह कोशिका विभाजन करता है, युग्मनज के अंदर कोशिकाएं बढ़ती है, तो ये दो कोशिकाएं जो बनेगी वो इस आकार से बनेगा। मतलब कि इसके आकार में पहले पूर्ववत आकार से यह छोटा रहेगा, ठीक ना। तो इस कारण से ही इस प्रक्रिया में युग्मनज का आकार बढ़ता नहीं है। और इस में जो विभाजन होता है, जो विदलन में कोशिका विभाजन होती है, इसके फलस्वरूप जो नई कोशिकाएं बनती है युग्मनज के अंदर, तो इन बने हुए नई कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब विदलन की क्रिया जो होती है निषेचन क्रिया के लगभग 1 घंटे बाद शुरू हो जाती है। हमने पढ़ा था निषेचन में कि निषेचन की क्रिया मनुष्यों में अंडवाहिनी नलिका के कलसिका, जिसे हम एम्पुलर रीजन कहते थे, वहां होती है। तो जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो इसके बाद यह जो बना युग्मनज होता है यह फैलोपियन नली से गर्भाशय भित्ति की ओर बढ़ने लगता है। तो इसी बीच यह क्रिया शुरू होती है विदलन की, निषेचन क्रिया के 1 घंटे बाद। अब विदलन में विभाजन कैसे होता है, विदलन में कोशिकाएं बढ़ती कैसे है? तो सबसे पहले जो युग्मनज की कोशिका होती है वो विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं बनाती है, 2 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण करती है। कितने ब्लास्टोमियर्स बनते हैं? 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। एक युग्मनज की कोशिका से 2 ब्लास्टोमियर्स पहले बनते हैं, फिर दूसरा विभाजन जब इसमें होता है तो दूसरा विभाजन जो होगा पहले विभाजन के समकोण पर होता है। समकोण आप समझते ही होंगे। तो ये आप देख लीजिए कि पहला युग्मनज है, इसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। अब शुरू हो क्या रही है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि केंद्रक पहले से बटा हुआ है, क्योंकि कोशिका विभाजन जब होता है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, तब साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, अब साइटोकाइनेसिस जो भी है वो चल रहा है। तो इसमें केंद्रक का बंटवारा पहले हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ रही है, ये पूर्ण रूप से 2 कोशिकाएं बन गई। अब ये 2 कोशिकाओं के समकोण पर, ये आप देख रहे हैं, ये समकोण पर पहली कोशिका और ये दूसरे समकोण पर दूसरी कोशिका बन रही है। इस प्रकार से विदलन में इसी तरह से कोशिकाएं बढ़ते जाती है। लेकिन हाँ, आकार क्या होता है, यहां पर मैंने बड़ा बना दिया है, लेकिन ये आकार इतना ही होता है। ये आकार बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन ये आकार इतना ही रहेगा, यह बढ़ेगा नहीं। बन गया है ऐसा, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तब इसके बाद इसी तरह से कोशिकाएं बढ़ते जाती है। स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम बात करेंगे कि मोरूला कब आता है, इसके बाद कोरक पुटिका की भी बात करेंगे, आरोपण की भी बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद। हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनुष्य में भ्रूण विकास की क्रिया के बारे में। इससे पिछले क्लास में मैंने निषेचन प्रक्रिया के बारे में बताया था और वहां आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से नर और मादा दोनों युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। तो वो आपने वहां पढ़ा। आज हम लोग युग्मनज बनने के बाद की जो प्रक्रियाएं होती है, यानी कि भ्रूण का जो विकास होता है वो किस प्रकार से मनुष्यों में होता है, इसके बारे में अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि निषेचन के पश्चात जब युग्मनज बन जाता है तब उसमें तीव्र गति से समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसके फलस्वरूप धीरे धीरे इसका विकास होते जाता है और एक निश्चित समय के अनुसार 9 माह 10 दिनों के बाद एक संतति का जन्म होता है। ऐसा मनुष्यों में देखा गया है। तो यह विभाजन निषेचन क्रिया के बाद तुरंत शुरू हो जाता है और निषेचन क्रिया के बाद जब विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जब शुरू होती है, तो
धीरे धीरे युग्मनज की कोशिकाएं बढ़ती है, बढ़ते जाती है। निषेचन क्रिया के लगभग 8 घंटे तक जो युग्मनज बनता है, उसमें जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है उसे हम भ्रूण कहते हैं। निषेचन क्रिया के 8 घंटे तक युग्मनज को हम क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। जबकि यही युग्मनज जब निषेचन क्रिया के 8 सप्ताह तक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको फिटस कहते हैं। युग्मनज निर्माण से लेकर प्रसव तक युग्मनज में हुए सभी परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से भ्रूण विकास कहा जाता है। निषेचन क्रिया के बाद जो युग्मनज बना और उसके बाद शिशु जन्म तक जितनी भी प्रवस्थाएं चली, इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम भ्रूण विकास कहते हैं। भ्रूण विकास क्रिया को हम जन्म पूर्व काल का विकास भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है शिशु के जन्म से पहले होती है, इसलिए ही इसे जन्म पूर्व काल का विकास भी कहा जाता है। मनुष्यों में जो भ्रूण विकास की प्रक्रिया होती है वो लगभग 4 स्टेप्स में पूरा होता है। धीरे धीरे करके चारों स्टेप्स एक एक करके पूरा होते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप विदलन या विखंडन होता है। इस प्रक्रिया के बाद तुरंत मोरुला शुरू होती है और इसके बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटिका का निर्माण होता है। तत्पश्चात इस कोरक पुटिका वाले युग्मनज का गर्भाशय की भित्ति से विभिन्न हार्मोन की मदद से अंतःरोपित कर दिया जाता है, संलग्न कर दिया जाता है। इस क्रिया को हम आरोपण कहते हैं। अब हम जानेंगे ये विदलन या विखंडन क्या है। तो युग्मनज में होने वाले तीव्र गति से जो समसूत्री विभाजन की क्रिया चल रही होती है, इसी को हम विदलन या विखंडन कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले विभाजन को विदलन या विखंडन कहा जाता है। इस क्रिया के दौरान युग्मनज की कोशिकाएं बढ़ती जरूर है, लेकिन युग्मनज का जो आकार होता है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि कायिक कोशिकाओं में हम देखते हैं कि जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ती है, जैसे जैसे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, वैसे वैसे कायिक कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आकार नहीं बढ़ता है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि युग्मनज के अंदर जो भी कोशिकाएं होती है, बंटने के बाद वो छोटी होती जाती है। देखिए, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इस क्रिया के दौरान कोशिका विभाजन तो होता है, परंतु युग्मनज के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि हर विभाजन के बाद कोशिकाएं छोटी होते जाती है। मतलब पहले पूर्ववत आकार में अगर कोशिका इतनी बड़ी है और यह विभाजित हुई, तो ये 2 कोशिकाएं इसी के अंदर रहेगी। जैसे मान लेते हैं कि यह एक कोशिका है और यह कोशिका विभाजन करता है, युग्मनज के अंदर कोशिकाएं बढ़ती है, तो ये 2 कोशिकाएं जो बनेगी वो इस आकार से बनेगा। मतलब कि इसके आकार में पहले पूर्ववत आकार से यह छोटा रहेगा, ठीक ना। तो इस कारण से ही इस प्रक्रिया में युग्मनज का आकार बढ़ता नहीं है। और इसमें जो विभाजन होता है, जो विदलन में कोशिका विभाजन होती है, इसके फलस्वरूप जो नई कोशिकाएं बनती है युग्मनज के अंदर, तो इन बने हुए नई कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब विदलन की क्रिया जो होती है निषेचन क्रिया के लगभग 1 घंटे बाद शुरू हो जाती है। हमने पढ़ा था निषेचन में कि निषेचन की क्रिया मनुष्यों में अंडवाहिनी नलिका के कलसिका, जिसे हम एम्पुलर रीजन कहते थे, वहां होती है। तो जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो इसके बाद यह जो बना युग्मनज होता है, यह फैलोपियन नली से गर्भाशय भित्ति की ओर बढ़ने लगता है। तो इसी बीच यह क्रिया शुरू होती है विदलन की, निषेचन क्रिया के 1 घंटे बाद। अब विदलन में विभाजन कैसे होता है, विदलन में कोशिकाएं बढ़ती कैसे है? तो सबसे पहले जो युग्मनज की कोशिका होती है वो विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं बनाती है, 2 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण करती है। कितने ब्लास्टोमियर्स बनते हैं? 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। एक युग्मनज की कोशिका से 2 ब्लास्टोमियर्स पहले बनते हैं
फिर दूसरा विभाजन जब इसमें होता है तो दूसरा विभाजन जो होगा पहले विभाजन के समकोण पर होता है। समकोण आप समझते ही होंगे। तो ये आप देख लीजिए कि पहला युग्मनज है, इसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। अब शुरू हो क्या रही है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि केंद्रक पहले से बटा हुआ है, क्योंकि कोशिका विभाजन जब होता है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, तब साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, अब साइटोकाइनेसिस जो भी है वो चल रहा है। तो इसमें केंद्रक का बंटवारा पहले हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट रही है, ये पूर्ण रूप से दो कोशिकाएं बन गई। अब ये दो कोशिकाओं के समकोण पर, ये आप देख रहे हैं, ये समकोण पर पहली कोशिका और ये दूसरे समकोण पर दूसरी कोशिका बन रही है। इस प्रकार से विदलन में इसी तरह से कोशिकाएं बढ़ते जाती है। लेकिन हाँ, आकार क्या होता है, यहां पर मैंने बड़ा बना दिया है, लेकिन ये आकार इतना ही होता है। ये आकार बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन ये आकार इतना ही रहेगा, यह बढ़ेगा नहीं। बन गया है ऐसा, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तब इसके बाद इसी तरह से कोशिकाएं बढ़ते जाती है। स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम बात करेंगे कि मोरूला कब आता है, इसके बाद पूरक कोटिका की भी बात करेंगे, आरोपण की भी बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।